तो तो फाइनली यूपी पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है, जहाँ पर धांधली के बारे में कुछ बताया गया है। उसके साथ-साथ यहाँ पर कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी बताया गया है। कितने चरण में आपका एग्ज़ाम होगा, कौन-सा चरण में आपका एग्ज़ाम होगा, कितने ओमआर सीट रहेंगे, सारी जानकारी इस पेपर कटिंग में बताई गई है। तो चलिए धीरे-धीरे करके सारी जानकारी को हम समझते हैं। योगी का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नई नीति। यूपी में भर्ती परीक्षाओं को चप्पे-चप्पे पर निगरानी। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से ऐसे ऐसे जगह होते थे जहाँ से लीक होने के पेपर लीक किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पेपर लीक कभी हो ही नहीं सकता। इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई, जैसे कि 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों को तो 2 चरणों में परीक्षा होगी। अगर 4 लाख परीक्षार्थी होंगे तो उससे 2 चरणों में होगी। बाकी यहाँ पर सीट ज़्यादा थी तो बहुत सी वैकेंसी को अप्लाई किया गया था, बाकी मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अब एक पाली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट रहेगी, तो ये इनके द्वारा बताया गया है। धांधली को रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा। जो आपके नए स्टेट के अंदर जो देते थे ना, मतलब कि अपने ज़िले के अंदर देते थे, उससे बाहर दिया जाएगा। तो ये इनके द्वारा कुछ नीति बनाई गई है। तीनों सेटों में ओमआर सीट मूल प्रति आयोग के पास होगी, तो ये इनके द्वारा भी बताया गया है। ओमआर सीट तीनों सीटों की होगी, मूल प्रति आयोग का बोर्ड के पास होगी। दूसरी सीलबंद कोषागार व तीसरी अभ्यर्थी को दी जाएगी। परीक्षा के दौरान आयोग व बोर्ड किसी भी तरह का अफवाह का खंडन करेगा। परीक्षा के दौरान एसटीएफ व पुलिस किसके संपर्क में रहेगी। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम की कड़ी निगरानी की जाएगी, तो ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। 4 एजेंसी को मिली है अलग अलग जिम्मेदारी। एजेंसी काम पर सनम तैयार करना, छपवाना, सभी जिले के कोषागार में पहुँचाना, ये इनके द्वारा काम दिया गया है। एजेंसी व काम परीक्षा को कराना, इन प्रश्नों को कोषागार से परीक्षा का केंद्र तक पहुँचाना। तो ध्यानपूर्वक अब बात करते हैं क्या इस, जैसे कि यहाँ पर परीक्षागार में क्वेश्चन को पहुँचाना, तो कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे कि उस सेंटर में किसी बच्चे का गया, उस सेंटर से बच्चे को वहाँ पर से उसी एक कॉपी को वहाँ पर चोरी कर लिया गया, एक कॉपी को चोरी कर लिया गया, उसी का आंसर यहाँ पर गूगल के माध्यम से निकाल लिया गया, वही आंसर वायरल हो जाता है। तो ये यहाँ पर इस तरह का घटना हो सकता है। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें। मैं तो कहूँगा कि सीधा सीधी ऑनलाइन ही कर दो भाई, हटाओ ये झमेला ऑफलाइन का, ऑनलाइन ही कर दो। जाके जानते हो कि एसएससी मात्र 100 रुपये लेती है और सभी का ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाती है। तो इस तरह से अब हमारे जो भी स्टेट बोर्ड हैं उनको भी ऑनलाइन ही कर देना चाहिए। और भी इनके द्वारा जानकारी दी गई है, जैसे कि एजेंसी का काम परीक्षा का केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी, फिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्था करनी होगी। एजेंसी डी का ओमआर सीट के स्कैनिंग आयोग के बोर्ड परिसर में ही करा परीक्षा को स्कोर चयन संस्थान का उपलब्ध कराना होगा। तो भी इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी चीज़ें इतनी चीज़ें हो सकती हैं। पेपर कटिंग जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर रणनीति बताई गई है, जैसे कि यूपी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नीति। एक भर्ती परीक्षा के कराने के लिए 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, तो ये भी इनके द्वारा बता दिया गया है। 4 लोग यहाँ पर रहेंगे और चारों के पास 3-3 सेट यहाँ पर रहने वाले। परीक्षार्थियों को अपने गृह के मंडल के बाहर परीक्षा देना होगा, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर ही देना होगा। 4 लाख अधिक से परीक्षार्थियों होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी, ये भी इनके द्वारा बता दिया गया। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओमआर सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी, तो ये भी बता दिया गया। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज में बनेगा केंद्र। अब बात करते हैं कि पेपर लीक कैसे होता है, कौन करता है। तो बता दें भाई, पेपर छापने वाला ही पेपर लीक करता है। ऐसा नहीं है कि कोई अदर आदमी लीक कर सकता है, क्योंकि विभाग के पास ही विभाग के आदमी ही कुछ चोर होते हैं, वही ऐसा काम करते हैं। और बाकी आप देखिए, इस बार तो योगी सरकार ने काफ़ी बहुत ही अच्छी इंतज़ाम की है और योगी का बड़ा फैसला है कि यहाँ पर कोई भी लीक की मामला नहीं चलेगी, यहाँ पर बता दिया गया है। खैर, अगर अच्छी तरह से साफ तरीके से यहाँ पर हो जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन बाकी धांधली की बात रही तो ये सब रोकने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर अब लीक पेपर होगा, तो अब अपने ज़ोरों शोरों से तैयारी करिए और अपने अच्छे मार्क्स गेन करिए, तभी आपको इसमें हो पाएगा। बाकी इसका फिजिकल भी होने वाला है, ये भी आपको पता होगा। फिलहाल अभी एडमिट कार्ड की बात करें तो अभी एडमिट कार्ड कभी भी अभी जारी नहीं किया गया। एडमिट कार्ड किसी भी दिन यहाँ पर जारी हो सकता है, जिससे के मुताबिक कटिंग के मुताबिक यहाँ पर बताया गया था। अभी 10 दिन का समय बचा हुआ है, उसके बाद ही यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले अपडेट को पाने के लिए। इस पेपर कटिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाए, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।